How are you? I hope all of you will be fine. Today we are going to start our first chapter, Life and Survival of Plants. In this chapter we discuss some topics. First topic is terrestrial plants and aquatic plants and other type of plants. और जो हम लोग का सबसे लास्ट टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ प्लांट्स. We discuss our first topic, terrestrial plants. What is terrestrial plants? Which plants grow on land? जो plants कहाँ पे grow करते हैं? Lands पे grow करते हैं. उन्हीं को क्या कहते हैं? Terrestrial plants. और इसके भी 4 पार्ट हैं. कौन से पार्ट हैं? Plants of deserts and second है plants and hills, plants in marshes, plants in plains. अब इनको ट्रिक में हम एक डिस्कस करेंगे. सबसे पहले प्लांट्स ऑन डिसॉर्ट पे कैसे होते हैं, प्लांट्स इन हिल्स पे कैसे होते हैं, प्लांट्स इन मार्शेस, प्लांट्स इन प्लेन्स, एक डिस्कस करेंगे. और उसको भी हम पहला टॉपिक उठाते हैं प्लांट्स ऑफ डिसॉर्ट. अब प्लांट्स ऑफ डिसॉर्ट हम लोग जानते हैं डिसॉर्ट जो होता है वहाँ पे वो जो क्लाइमेट होता है बहुत हॉट होता है और वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है. इसलिए यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको पानी बहुत कम की आवश्यकता होती है. और यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनमें उस प्लांट्स के अंदर जो है उनकी लीव्स नहीं होती, पत्तियाँ नहीं होती हैं. तो उनको वो क्लोरोफिल कैसे आप जानेंगे, क्लोरोफिल आप लोग को पिछली क्लास में पढ़ाया जाएगा. तो फिर वो भोजन कैसे बनाते हैं हम लोग को पता है. जो भी पत्तियों के कारण ही भोजन क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल के कारण. लेकिन जो डिसर्ट प्लांट्स होते हैं उनके पास पत्तियाँ नहीं होती, तो फिर वो भोजन अपना कैसे बनाते हैं. तो ये अपना भोजन जो है स्टेम जो होता है, स्टेम के माध्यम से अपने भोजन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. और फिर हम लोग का जो सेकेंड आता है प्लांट्स इन हिल्स. हिल्स पे अब हिल्स पे जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, बहुत ही कोल्ड होता है, ठंडा होता है और बारिश भी बहुत ज़्यादा वहाँ पड़ती है नहीं पड़ती. इसलिए यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उस प्लांट्स के जो लीफ होते हैं वो निडल शेप में होते हैं, थोड़े से नुकीले होते हैं. और नुकीले इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है. और जब बारिश होगी तो फिर प्लांट्स में अगर पानी ज़्यादा रुक जाए तो प्लांट्स क्या होंगे, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे. तो इसलिए उसमें जो वर्षा होती है तो उसमें पानी जो होता है रुक नहीं पाता है उसमें. इसलिए यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो निडल शेप में होते हैं. ठीक है. फिर हम लोग प्लांट्स इन मार्शेस. मार्शेस में क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, तंदलीय क्षेत्र होता है. तो ये पूरे प्लांट्स जो यहाँ होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी वाटर से बिल्कुल डूब जाते हैं. फिर वो बाहर नहीं आ पाते. फिर अगर डूब जाएंगे तो फिर इनको ब्रीथ करने के लिए एयर कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल पाएगा. तो ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं, तो ये अपने रूट को क्या करते हैं, वो पानी से बाहर आ जाते हैं और वो रूट के माध्यम से क्या करते हैं, एयर को होल लेते हैं और इस अपने फूड को तैयार करते हैं. और फिर हम लोग का जो है प्लांट्स इन प्लेन्स. प्लेन्स पे तो हम लोग देखते हैं मैंगो का जो भी प्लांट्स हम लोग यहाँ हम लोग जहाँ हैं वहाँ पे प्लांट्स प्लेन्स ही है ना, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं. मैंगो का है. और क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो बिल्कुल मॉडर्न क्लाइमेट होता है, ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ ठंडी होती है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, मॉडर्न क्लाइमेट होता है. इसलिए यहाँ पे जो प्लांट्स हैं हम लोग की वहाँ से हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वो मॉडर्न प्लांट्स हैं. अब यहाँ पे हम देखेंगे एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. मतलब डिजर्ट के किस टाइप का जो प्लांट्स है वो ग्रो करता है, फिर हिल्स के किस टाइप का है, फिर मार्शेस के प्लांट्स के एक एग्जाम्पल देखें. डिजर्ट पे कैक्टस जो रहता है वो होता है. क्योंकि कैक्टस के ज़्यादा लीव्स नहीं होते, इसके स्टीम होते हैं. बताया ना, स्टेम से ये क्या करता है, अपने जो भी फ्रूट्स को प्रिपेयर करता है. और वो हिल्स पे रहते हो पाइन है, फीड है, इन सब के जो लीव्स होते हैं वो भी बताया ना मिडिल शेप में होते हैं. और मिडिल शेप में क्यों होते हैं इसलिए सारा बताया. फिर मार्शेस पे सुंदर पर मैंग्रोव जो है इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. और नेक्स्ट जो है जिसके उसके बाद प्लेन्स पे यहाँ पे हम लोग रहते ही हैं. हमने बताया है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही मॉडर्न होता है. देखिए मैंगो, पीपल, नीम, ये सब क्या होते हैं, नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं. तो ये आप लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक था ट्रेडिशनल प्लांट्स, इनकी जो पार्ट है हम लोग सारे इसके बाद में पढ़े. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग उसको पढ़ेंगे एक्वाटिक प्लांट्स. फर्स्ट टॉपिक पढ़ा. अब सेकेंड टॉपिक हम लोग का एक्वाटिक प्लांट्स. और व्हाट इज एक्वाटिक प्लांट? एक्वाटिक प्लांट्स विच प्लांट्स ग्रो इन वाटर. जो कहाँ पे, वाटर में, मतलब पॉन्ड के अंदर इंटरनल ऊपर होता है प्लांट्स वहाँ पे ऊपर, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स. और एक्वाटिक प्लांट्स में इसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स हैं. कौन कौन? फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स. अब एक एक करके हम देखते पढ़ेंगे. अब देखिए आगे हम देखते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्लोटिंग प्लांट्स जो प्लांट्स क्या मतलब पानी की सतहों पे तैरते हैं. हम लोगों ने अपने घर के आसपास अगर पॉन्ड देखा होगा, तालाब देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे वहाँ
प्लांट्स होते हैं ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, पानी की सतह पे तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स, उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। अब उसके कुछ एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा होगा, बोटिया एंड डकवेट, ये जो है फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल है। ये लोग क्या करते हैं, पानी की सतहों पे तैरते हैं, क्या करते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं, ये लोग तैरते रहते हैं, मतलब तैरते रहते हैं। अब सेकेंड जो लोग करते हैं वो है फिक्स प्लांट। फिक्स प्लांट क्या होता है, इससे देखिए आप लोगों को हेडिंग से पता चल जा रहा है फिक्स प्लांट। फिक्स मतलब क्या होता है, कहीं स्थिर, फिक्स्ड है। वो क्या करते हैं, पॉन्ड्स के जो सबसे बॉटम होता है वहीं पे फिक्स्ड होते हैं, वहां पे ग्रो करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड प्लांट कहते हैं। अब जैसे कौन कौन सा लोटस और वाटर लिली, लोटस तो आप लोगों ने देखा होगा, कहाँ पे पॉन्ड पे बहुत देखे होंगे, वो उसका कहाँ रहता है, उसका जो रूट होता है वो वाटर में उसके नीचे क्या होता है, वो फिक्स्ड रहता है, और उसके जो भी है फ्लावर्स वो कहाँ पे आते हैं, वाटर के बाहर आते हैं। तो क्या है, फिक्स्ड प्लांट्स के एग्जांपल है लोटस और वाटर लिली। अब थर्ड जो हम लोग का है अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर जो प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर नहीं आता है। ये फ्लोटिंग प्लांट्स जो थे वो क्या थे, पानी की सतहों पे ऊपर थे, और ये फिक्स प्लांट जो थे उनका जो भी फ्लावर आता था वो फिक्स तो थे जमीन में, लेकिन उनका जो फ्लावर्स आता था वो कहाँ आता था, वो पानी के बाहर आता था। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो अंडर वाटर है, पानी के नीचे ही रहते हैं, और उसमें देखिए उसकी कौन कौन सी हाइड्रिला है जो कहाँ पे बिल्कुल पानी के नीचे रहता है, ऊपर नहीं रहता, वो नीचे ही, पानी के नीचे बहुत सारी तरह तरह की प्लांट्स जो है वो ग्रो करती हैं, उसी को हम लोग अंडर वाटर प्लांट्स कहते हैं। और हाइड्रिला जो है उसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अब फिर चलेंगे अपना नेक्स्ट जो हम लोग का थर्ड टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे अदर प्लांट्स कौन कौन से हैं। अब हमने अपना फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक पढ़ चुका है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स। अब जो उनका थर्ड पार्ट है वो अदर टाइप ऑफ प्लांट्स। अब देखिए हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पढ़े, मतलब ऐसे प्लांट्स जो कहाँ पे लैंड पे ग्रो करते हैं। फिर एक्वाटिक प्लांट्स पढ़े, ऐसे प्लांट्स जो कहाँ पानी पे, पानी के अंदर ग्रो करते हैं। अब जो कुछ उससे अदर टाइप के प्लांट्स हैं, और वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पैरासिटिक प्लांट्स एंड सेकेंड है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब एक ही करके इनको पढ़ें कि पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं। अब देखिए पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि सारे जो प्लांट्स होते हैं वो अपने भोजन को खुद बनाते हैं, लेकिन ये जो होता है पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं ये अपने भोजन खुद नहीं बनाते। अदर प्लांट्स अपने भोजन कैसे बनाते हैं, क्योंकि उनके पास हरी पत्तियाँ होती हैं, हरी पत्ती से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है जिसके कारण वो अपने भोजन को प्रिपेयर करते हैं। Mostly all types of plants can make or themselves, but parasitic plants are not eaten themselves. So हम ये जो plants होते हैं अपने भोजन खुद नहीं बनाते। अब भोजन नहीं बनाते तो फिर अगर भोजन नहीं करेंगे तो फिर ये रहेंगे कैसे, तो ये क्या करते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ये जो है दूसरे पे डिपेंड करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स पे ऐसे ही सर्कल करके, ऐसे राउंड करके प्लांट्स हो जाते हैं, वो सब क्या करते हैं, उन्हीं को पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो दूसरे प्लांट्स पे जिसपे वो कवर किया ऐसे राउंड राउंड किए रहते हैं, उसी के न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके अपना काम चलाते हैं, उसी को भोजन के रूप में वो ग्रहण करते हैं, ये अपनी खुद की भोजन नहीं बनाते। तो ऐसे प्लांट्स भी हैं। अब क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़े, और वो मतलब होता है ईटर, खाने वाला, मतलब कीड़े मकोड़ों को खाने वाले प्लांट्स को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब आप लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि कीड़े मकोड़े कैसे खाते हैं, वो तो चल के जाते नहीं, लेकिन कैसे खाते हैं, लेकिन हाँ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपने जैसे इनका जो माउथ होता है वो ऐसे ओपन किए रहते हैं, अगर उसके आसपास कोई भी ऐसे इंसेक्ट आते हैं तो क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं, और इस तरीके से अपने फूड के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। तो ये आप लोग का जो थर्ड टॉपिक था, अदर टाइप ऑफ प्लांट्स, पैरासाइटिक प्लांट्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब जो हम लोग का सबसे लास्ट टॉपिक है उस चैप्टर का, और प्लांट यूज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के क्या क्या यूज है उसको देखेंगे। हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है यूज ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स के यूजेस क्या क्या है, कैसे कैसे हम लोग आमतौर पर प्लांट्स से बहुत सारे यूज को देखते हैं, हम लोग के घरेलू जीवन में बहुत सारे यूज होते हैं प्लांट्स के। अब देखिए सबसे पहला सबसे मस्ट है प्लांट्स का यूज किससे करते हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, फॉल्स में एंड सेल्स में, जो हम खाते हैं अपने खाने में यूज करते हैं। फ्रूट्स को हम लोग डेली लाइफ में खाते हैं, वेजिटेबल्स भी डेली लाइफ में डेली होने वाली है, पल्सेस एंड सेल्स, ये सब जो हम लोग का सबसे मस्ट है। जो प्लांट्स हमको क्या करता है, प्राप्त होता है, ये सब हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट्स। सेकेंड है कॉटन एंड जूट। अब जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, वो पहनते नहीं पहनते, कपड़े पहनते तो किसके, कॉटन के भी होते हैं, जूट से होते हैं। और ये सारे जो कॉटन एंड जूट हम लोग को प्राप्त कहाँ से होते हैं, ये ऑब्टेन होते हैं हम लोग के प्लांट से।
ठीक है ना। ये हम लोग को प्लांट से प्राप्त होते हैं क्या, कॉटन एंड जूट, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, वस्त्रों को पहनने में जो यूज करते हैं। अब क्लास के तो बहुत सारे उनमें करते हैं। अब देखिए बहुत सारे गांव में आप लोग अगर गए होंगे तो वहाँ पे घर जो है, अभी बहुत सारे घर ऐसे हैं जो प्लांट्स की बनी होती हैं, जो बम्बो स्टेम्स ऑफ बम्बो, बांस के घर जो होते हैं वहाँ बने होते हैं। बहुत सारे गाँव में आप लोग जाएंगे तो देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा किसका, प्लांट्स का। फिर आप लोग का मेडिसिन, मेडिसिन में भी सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स का यूज होता है, जैसे कौन सा है, तुलसी का है। तुलसी यूज करते हैं लोग चाय पीने में, कहीं अगर गले में खराश हो गई तभी हम लोग तुलसी का यूज करते हैं नहीं करते हैं। इस प्रकार मेडिसिन का ही यूज होता है। और हम लोग ऑप्टेन होता है कहाँ से, प्लांट से। अब हम लोग का लास्ट है गम एंड रबर। हम लोग अपने जब स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है कहीं फट जाती है बुक या कॉपी, तो उसको क्या करते हैं, गम से उसको सही करते हैं। फिर एंड रबर, हम लोग लिखने में भी बच्चे जब हम लोग छोटे थे तभी अभी जब भी हम लोग लिखते हैं तो कुछ रॉन्ग हो जाता है, उसको इरेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रबर का यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये जो रबर है कहाँ से अपडेट होता है, ये प्लांट्स हैं। प्लांट्स जो है उसी से हम लोग को ये क्या होता है, अपडेट होता है। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि ये सारे जो प्लांट्स के यूजेस थे हम लोग खाने में यूज करते हैं, कपड़े पहनने में, कपड़े में जो क्लॉथ होता है उसमें यूज कर रहे हैं, अपने घरों को भी बनाने में यूज किया जा रहा है, और मेडिसिन का भी यूज किया जा रहा है, और रबर। और एक यूज है फर्नीचर्स। हम लोग के घरों में फर्नीचर्स तो होंगे, विंडो ही है और डोर ही है, ऐसे बहुत सारे हैं जो किसके बने होते हैं, वो प्लांट से ही बने होते हैं। उसके स्टेम होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो वो भी हम लोग क्या है, यूज ऑफ प्लांट्स का। इस प्रकार हम लोगों ने देखे ये जितने सारे थे वो यूज ऑफ प्लांट्स हैं। अब हम अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखना है तो ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है हम लोग का, ये फर्स्ट चैप्टर था, लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, जब हम लोग का ये समाप्त होता है। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन ऐड करता हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा तो जरूर उन क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो मैं राइट कर रहा हूँ, सो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं, आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट्स। एंड थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स। एंड फोर्थ हम लोग का क्वेश्चन है, राइट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के 5 यूजेस लिखते हैं, कौन कौन से यूज हम लोग करते हैं प्लांट्स के। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखा तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।